सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज का दिन हमारी आयु में जोड़ा और विशेष हमें यह मौका दिया कि हम एक कलीसिया के रूप में इकट्ठा होकर उसकी महिमा स्तुति करें, उसके लिए गीतों को गाएं, आराधना करें, अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ उस तक पहुंचाएं और उसके वचन के द्वारा उसकी वाणी को हम सुनने पाएं। प्रभु की आत्मा हमारे बीच में है, क्योंकि उसका वादा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। और वो कभी अपने वादे से मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है। जो उसने कहा, जो उसने बोला, वो उसे निश्चय करता है। चाहे वो हमारे लिए आशीष बोली हो, चाहे हमारे लिए दंड बोले हों, वो सारा कुछ जो है वो हमारे लिए करता है। अगर हम उसकी आशीषों के पात्र हैं तो हमें आशीषें मिलती हैं, अगर हम उसके दंड के पात्र हैं तो हमें दंड मिलता है। क्योंकि आशीषें और दंड दोनों इस वचन में लिखी गई हैं, किसको आशीष मिलेगी और किसको दंड मिलेगा। हम वचन पढ़ के हम इस बात को जान सकते हैं कि हम आशीषित लोग हैं कि हम दंडित लोग हैं। ऐसी बात नहीं, अगर आशीष मिली है तो हमारे कोई संसार में रहते हुए दुख तकलीफ समस्याएं नहीं होंगी। जो इस पृथ्वी पे पैदा हुआ सब इस पृथ्वी के श्राप से ग्रसित है, क्योंकि जब पृथ्वी पे पाप आया आदम और हवा के द्वारा, तब ये पृथ्वी श्रापित, इसको श्राप मिला और कहा गया कि तू अपने खून पसीने की कमाई खाने पाएगा। और वो खून पसीने की कमाई मतलब हमारे को इस पृथ्वी पे कभी भी जो है ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा जीवन जो है बिल्कुल स्मूथली चले। लेकिन दाऊद जैसा कहता है कि इस अंधकार भरी खाई में भी तू मेरे साथ है, मुझे कोई हानि ना होगी। हमें उससे कोई हानि नहीं होती है। हमारा अनंत जीवन प्रभु में सुरक्षित है। लेकिन चुनाव हमारा है, हम पवित्रता चुनते हैं कि हम अपवित्रता चुनते हैं। हम धर्मी होना चाहते हैं कि हम अधर्मी होना चाहते हैं। हम परमेश्वर के हाथ थामते हैं कि हम शैतान का हाथ थामते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर थोपा नहीं जाता है। परमेश्वर की ओर से हमारे ऊपर थोपा नहीं जाता है। उसने मृत्यु और जीवन हमारे आगे रख दिया है और हमारे को चुनने का अवसर दिया है कि हम चुन लें। जो मृत्यु चुनता है वो शैतान के साथ उस स्थान पे जाएगा जहां शैतान को हमेशा के लिए बांधकर डाला जाएगा, जहां गंधक और आग की झील जिसे कहा जाता है, नरक कहा जाता है। और जो जीवन को चुनता है वो अनंत जीवन तक पहुंचाया जाएगा, उस स्थान में पहुंचाया जाएगा जो प्रभु यीशु मसीह वादा करके गया है, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। और वो तैयार जगह जब हमारे लिए हो जाएगी, वो आएगा और फिर हमें वहां लेके जाएगा और वहां हम हमेशा के लिए आनंदित जीवन को वहां जीने पाएंगे, उसके साथ उसका चेहरा देखते हुए, उसकी महिमा स्तुति धन्यवाद करते हुए। आज प्रभु के वचन में से हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, उसको 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। इफिसस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 देवतों के बीच में फिरता है। वे ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और तेरे नाम के लिए दुख उठा तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा
तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा जो कुछ तू बातें हम पे करना चाहता है प्रभु, वो प्रभु हमारे ऊपर जाहिर कर पिता परमेश्वर। तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हमें समझा, और पिता परमेश्वर हम इस वचन को अपने जीवनों में ग्रहण करें और अपने पिता परमेश्वर प्रतिदिन के जीवन में लागू करने पाएं, ताकि वो आशीषें जो तू हमें देना चाहता है उससे हम चूक ना जाएं। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर आए हुए प्रत्येक जन के लिए। हमारे हृदय की भूमि को तू तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुतायत से फल लाए प्रभु। धन्यवाद के साथ एक बार फिर अपने आप को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। मुझ में कोई काबिलियत नहीं, मुझ में कोई सामर्थ नहीं, मुझ में कोई योग्यता नहीं पिता परमेश्वर। पिता अपनी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर तू मस्सा कर, गाइड कर, अपने वेदी के शोलों से इन होठों को छू के पवित्र हो जाएं। कोई संसारिक बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं पिता परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ तेरा शुद्ध वचन पिता परमेश्वर इन होठों से निकले, और जब ये होठ खुले तो तेरी वाणी पिता परमेश्वर हम तक पहुंचने पाए। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, यहाँ पे 7 कलीसियाओं को 7 तरह की जो है चेतावनी दी गई हैं। उनके अंदर जो बुराइयां पाई गई उन कलीसियाओं के अंदर उनको दर्शाया गया है और उनको चेतावनी दी गई, अगर तू इनसे नहीं हटेगा तो तू दंड पाएगा, और अगर तू इनसे हट जाएगा, वो बुराइयां छोड़ देगा, तो उनके लिए आशीष वचन जो है वो लिखे गए हैं, वो आशीषित होंगे उन बातों से। यहाँ पे हमने इफिसुस की कलीसिया के विषय में पढ़ा, जिसके विषय में लिखा है 2 आयत से, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। परमेश्वर से हमारा कुछ भी काम छुपा हुआ नहीं है। जो हम परिश्रम करते हैं इस पृथ्वी पे रहते हुए, वो उससे छुपी नहीं है, विशेषकर जो हम उसके राज्य के लिए परिश्रम करते हैं। यहाँ पे अगर कलीसिया है, कलीसिया के विषय में लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि हम जो परिश्रम करते हैं वो परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए करते हैं। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। जो हम करते हैं वो परमेश्वर से कदापि छिप नहीं सकता। हम ऊपर से चाहे कितना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर ले, लेकिन वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है कि हम किस मन से हम कलीसिया में उपस्थित हैं और किस मनसा से हम परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। उससे कुछ भी छुपा नहीं है। वो हमारे काम, हमारे परिश्रम और लिखा है हमारे धीरज को जानता है। ये नहीं कि हमने प्रार्थना की और वो तुरंत हो गया, वो नहीं भी होता है, तब भी हम जब धीरज धर के उसके कार्य को करते हैं, हम उसके समक्ष उपस्थित होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम कॉटेज प्रेयर मीटिंग में आते हैं, हम संडे सर्विस में आते हैं, हम धीरज धरे रहते हैं, ये परमेश्वर से छिपा हुआ नहीं है। हमने प्रार्थना की, वो पूरी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर को छोड़ दें, हम प्रेयर में ना जाएं, हम संडे को चर्च ना जाएं, हम अपनी निज प्रार्थना ना करें, हम अपनी फैमिली प्रेयर ना करें। इसका मतलब ये नहीं है। जो धीरज धरता है वो परमेश्वर के योग्य फल लाता है और परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। परमेश्वर जानता है हमारे कामों को, हमारे परिश्रम को, हमारे धीरज को, और लिखा और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। आज हम अपने चारों ओर बुराई जो देखते हैं, अगर उसको देख के हमारे हृदय के अंदर हलचल नहीं होती है, हमारे हृदय से आह नहीं निकलती है, हम अगर उनके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, तो ये हमारे लिए पाप गिना जाता है। हमने पुराने नियम में पढ़ा, उसके 9 अध्याय उसके 4 आयत में, और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथे पर चिन्ह लगा।
इस यरूशलेम नगर, यरूशलेम नगर मतलब परमेश्वर का नगर, मतलब मसीही लोग, वो मसीही लोग अगर उन घृणित कामों को देखकर जो हमारे चारों तरफ हो रहे हैं, उनको देखकर हमारे हृदय में हलचल अगर नहीं होती है, हम सांसें नहीं भरते, हम दुख से चिल्लाते नहीं, मतलब प्रार्थना नहीं करते हैं, तो वो चिन्ह जिसके विषय में यहाँ लिखा है जो हमारे माथे पे लगना है वो नहीं लग पाएगा और हम भी घात किए जाएंगे और नरक में डाले जाएंगे। लेकिन लिखा है अगर जो ऐसा करते हैं उनके माथे पर वो चिन्ह लगा दे, और वो चिन्ह देखकर हमारे को छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। जैसा यहाँ पे लिखा है कि जिनके माथे पे वो चिन्ह देखो उनके निकट ना जाना। जब न्याय का दिन आएगा वो चिन्ह देखकर हमें ग्रहण किया जाएगा, हम जो है बचाए जाएंगे, हम जो है प्रभु यीशु के साथ जाने पाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम प्रभु के योग्य नहीं हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर लिखता है कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और नहीं है उन्हें तू परख कर झूठा पाया है। आज के दौर पे ये सब हमारे बीच में हो रहा है। झूठे प्रेरित, झूठे भविष्यवक्ता, सो कॉल्ड अपोस्टल्स, सो कॉल्ड प्रॉफिट्स जो हैं हमारे बीच में उपस्थित है, लेकिन हमें उनको प्रभु की आत्मा के द्वारा जांचना, उन्हें जानना बहुत आवश्यक है। और अगर हम उसको जांच लेते हैं प्रभु की आत्मा से और हम देखते हैं कि ये झूठा है, तो हमें उसको अपने से दूर करना है या हमें उसके पास नहीं जाना है। चाहे वो कितना ही बड़े प्रॉफिट है, कितना ही बड़ा अपोजल अपने आप को कहलाता हो, कितने ही भीड़ उसके पास आती हो, कितने ही बड़ी बड़ी उसकी सभाएं होती हो, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार अगर वो नहीं है, उसके वचन के द्वारा जांच कर, उसकी आत्मा के द्वारा जांच कर हम उसे झूठा पाते हैं, तो हमें उसके पास नहीं जाना है। जब हमने पढ़ा इसकी 9 आयत में लिखा है, मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को नहीं, 8वीं आयत में, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूं। हमारा कलेश, हमारे जीवन में जितना कलेश होता है, जितनी दरिद्रता होती है, जितनी समस्याएं होती है, उन सब को परमेश्वर हमारा जानता है। और जब वो जानता है तो फिर हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वचन कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। हालेलुया। वो सब जानता है, हमारे कलेशों को, हमारी बीमारियों को, हमारी तकलीफों को, हमारी कमी घटी को, वो सब जानता है। और लिखा है परंतु तू धनी है। हालेलुया। क्यों धनी है? क्योंकि तू विश्वास में दृढ़ है। तू विश्वास में दृढ़ है, इसलिए तू धनी है। जो कुछ है तुझे नजर आता है वो तेरे पिता का है। हालेलुया। और जब सब कुछ तेरे पिता का है तो तुझे घबराने की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। हालेलुया। जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, मतलब आज के दिन में अपने आप को जो मसीही कहते हैं, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं पर है नहीं, वो सिर्फ कहते हैं, कहलाने वाले ईसाई हैं, वो कहलाने वाले मसीही हैं, अपने आप को यहूदी कहते हैं पर है नहीं। परमेश्वर कहता है मैं उनको भी जानता हूं, मैं उनको भी जानता हूं। वो अपने आप को कहलाते तो मसीही, अपने आप को कहलाते तो ईसाई, अपने आप बहुत, लेकिन शैतान की सभा वो लगाते हैं, शैतान के द्वारा वो प्रेरित है, वो अपने पेट और अपने नाम के लिए कार्य करते हैं। मैं उनको भी जानता हूं। और लिखा है
पहले दूसरी आयत में हम दोबारा आते हैं, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया। क्या मैंने उन्हें परख कर झूठा पाया है, ये जांचना मुझे अपने आप में बहुत आवश्यक है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। तू धीरज धरता है। एक मसीही जन के जीवन में अगर धीरज नहीं है तो वो परमेश्वर के योग्य नहीं है, क्योंकि हमारे को धीरज धरना बहुत आवश्यक है। और सिर्फ मसीही जन ही है जो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से सामर्थ पाके धीरज धर सकता है, और कोई मनुष्य धीरज नहीं धर सकता। जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसकी आत्मा के द्वारा गाइडेंस पा रहा है, सिर्फ वो ही है जो धीरज धर सकता है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। मुझे और अपने आप को आज हम सबको जांचने की जरूरत है, क्या हम धीरज धरते हैं और क्या हम प्रभु के लिए दुख उठाते हैं या उठाने के लिए तैयार हैं। अगर हम नहीं हैं तो हम परमेश्वर के योग्य नहीं हैं, क्योंकि हमें धीरज धरना और उसके लिए दुख उठाने के लिए तैयार रहना बहुत आवश्यक है। आज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, कलेश होता है, मसीह लोगों के ऊपर ताड़नाएं आती हैं, दुख आते हैं। उस सब वचन में पहले से ही हमारे को बता दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि ऐसा होगा, और उसके लिए तुम तैयार रहो। आज आप क्या उस बात के लिए तैयार हैं? हमें जांचना अपने आप को बहुत आवश्यक है। क्या हम डरते हैं प्रभु का नाम दूसरों के आगे लेने की? क्या हम डरते हैं प्रभु का वचन दूसरों को बताने से? या हम उसके लिए दुख उठाने तक के लिए, मृत्यु तक सहने के लिए तैयार हैं? आज हमें वचनों के आधार पर प्रभु की आत्मा के द्वारा अपने आप को जानना, अपने आप को जांचना बहुत आवश्यक है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। आज प्रभु प्रत्येक कलीसिया से, जो यहाँ 7 कलीसियाओं के विषय में 7 बातें, 7 कमी उनके लिए लिखी हैं, वो किसी भी कलीसिया में वो कमी हो सकती है, हमारी कलीसिया में भी हो सकती है, या और जितनी कलीसियाएं चल रही हैं किसी भी कलीसिया में वो कमी हो सकती है। और उसके विषय में प्रभु हमें पॉइंट आउट कर रहा है, हमें बता रहा है, हमें दिखा रहा है उस बात को, और हमारे को चेतावनी दे रहा है कि उसको हम अपने से दूर कर दे, अपने आप से, अपनी कलीसिया से उस बात को दूर कर दे। और वो हम अपने आप नहीं कर सकते, उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ की आवश्यकता है, उसकी आत्मा की गाइडेंस की आवश्यकता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जब हम प्रभु में आते हैं तो हम बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं। हर एक प्रेयर मीटिंग, हर एक संडे को हम प्रभु में उपस्थित होते हैं, रोज हम घर में वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, फैमिली प्रेयर करते हैं, लेकिन धीरे 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 वो बातें कम होती जाती हैं। हम और बातों को ज्यादा उससे ऊपर महत्व देने लगते हैं। आज प्रभु मुझे आपसे कह रहा है, अगर ऐसा है, अगर हमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है तो ये हमारे लिए एक खतरे की घंटी है। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। तेरा स्टैंडर्ड पहले क्या था? तू मुझसे कितना प्रेम करता था, मेरे पास आता था और हमेशा जो है मेरे से जुड़ा रहता था। तो याद कर तू कहां से गिरा है, तू स्टैंडर्ड तेरा कितना ऊंचा हो गया था, अब तू कितना नीचे गिर गया है। अब तेरे को मेरे से ज्यादा जरूरी दुनियावी चीजें हो गई हैं, मेरे से ज्यादा जरूरी अपना सुख विलास हो गया है।
मेरे से ज्यादा जरूरी अपना आनंद हो गया है, जो संसारिक आनंद, जो संसार में तू आनंद ढूंढता फिरता है। मेरे पास आने के बजाय तू और जगहों पर जाता है। कोई कठिनाई, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई कलेश, कोई संकट, कोई डर भय आ गया तो तू इधर उधर ताकने लगता है। तू भेड़ चाल को फॉलो करने लगता है। अरे फलानी जगह जाओ, वहां पे माथा टेको, सही हो जाएगा। फलानी चर्च चले जाओ, फलाने पास्टर के पास, फलाने अपोस्टल के पास चले जाओ, फलाने मौलवी के पास चले जाओ, मस्जिद गुरुद्वारे में चले जाओ, मंदिर में चले जाओ। सब जगह तू जाने को तैयार है, लेकिन मेरे पास आने को तू तैयार नहीं है। तो कहां से गिरा है, इस बात को तू याद रख। तू उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर के पास था, लेकिन आज तू वहां से गिर गया है, क्योंकि तूने मुझे छोड़ और चीजों को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। हालेलुया। मन फिरा। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, उसने मिनिस्ट्री शुरू करी, उसने कहा मन फिरा, परमेश्वर का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री शुरू करी, उसने भी कहा मन फिराओ। और यहां पे आज प्रभु का वचन हमें यह चेतावनी दे रहा है, मन फिराओ। हमारे लिए, प्रत्येक मसीही जन के लिए मन फिराना बहुत आवश्यक है। हम अगर भटक गए हैं, हमारे पास आज भी मौका है। अगर हमने वो पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, आज भी हमारे पास मौका है कि हम मन फिराएं और दोबारा से हम अपने उद्धारकर्ता के पास लौट आए। हालेलुया। क्योंकि संसार में और कोई भी उद्धारकर्ता नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सके। बाकी और चीजें संसार की हमारे को कहीं भी मिल जाएंगी, लेकिन उद्धार हमारे को और कहीं नहीं मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास मिलेगा। हालेलुया। इसलिए मन फिराओ और पहले से काम कर। जैसे तू पहले मुझसे प्रेम करता था, जैसे तू प्रत्येक रविवार कलीसिया में आता था, प्रेयर मीटिंग में आता था, घर में वचन पढ़ता था, प्रार्थना करता था, फैमिली प्रेयर तेरे घर में होती थी, पहले से काम कर। मन फिरा और पहले से काम कर। और लिखा है, चेतावनी दी गई है, यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यदि तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे दीवट को तेरे पास से हटा दूंगा, उस स्थान से जो तेरे को प्रकाश दे रहा है, जो तेरे को जो है सारा कुछ जो है तुझे प्राप्त हो रहा है, वो मैं हटा दूंगा। हालेलुया। मैं तेरे दीवट को तेरे पास से हटा दूंगा। फिर तू अंधकार में हो जाएगा, फिर तो इधर उधर हाथ मारेगा, लेकिन तेरे को कहीं पर भी जो है सहारा नहीं मिलेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। इसका मतलब यही है कि हमें पूरे अपने मन से, अपने देह से, अपने प्राण से, अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ्य से अपने परमेश्वर को प्रेम करना है। हालेलुया। और उसको छोड़ हमारे को किसी भी बात को, किसी भी चीज को उससे ऊपर नहीं समझना है। सर्वप्रथम स्थान हमारे इस मन मंदिर में परमेश्वर का होना आवश्यक है। अगर उसका नहीं है तो हम उसके योग्य नहीं है, और वो हमारे से अपना हाथ खींचने को है, उठाने को है। साउल को राजा बनाया, लेकिन उसने उसके योग्य काम नहीं किए। उसने और चीजों को उससे ऊपर रखना शुरू कर दिया, और परमेश्वर ने अपना हाथ उसके ऊपर से उठा लिया। वो हमारे ऊपर से भी अपना हाथ उठा लेगा, जिसका मतलब यही है कि मैं तेरे दीवट को तेरे उसके स्थान से हटा लूंगा। मतलब वो अपना हाथ हमारे से उठा लेगा, हमारे से खींच लेगा। और फिर हम कहते रह जाते हैं, क्या तेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया कि मदद ना कर पाए।
उसका हाथ छोटा नहीं हुआ, हमारा मन जो है वो उससे अलग हो गया है। हालेलुया। इसलिए उसका हाथ हमारे से उठ गया है, वो दीवट हमारे से अलग हो गया है। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। आज अगर वो दीवट हमारे उस स्थान से हट चुका है तो आज भी हमारे पास मौका है, आज भी हमारे पास समय है कि हम प्रथम स्थान अपने परमेश्वर को देना शुरू करें। और लिखा है आगे आशीष, हाँ तुझ में ये बात तो है कि तू निकलुइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। कुछ ऐसे कार्य जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, व्यर्थ की आस्थाएं और भेड़ चाल, इन सब बातों से तू घृणा करता है। आज मैं इन बातों से घृणा करता हूं, या मैं भी इनकी ओर लिप्त होता हूं, इनमें लिप्त होता हूं। कहीं कोई बुरा ना मान जाए। कोई मेरा मित्र है, वो कहता है चल मंदिर चल, वहां जाके हम उसके साथ जो है मंदिर चले जाते हैं। कोई कहता है गुरुद्वारे चल, गुरुद्वारे चले जाते हैं। कोई मस्जिद ले जाता है, मस्जिद चले जाते हैं। लेकिन हम उनसे घृणा नहीं करते, उस मनुष्य से नहीं, उन बातों से जो वो हो रहा है। मूर्ति पूजा से हम घृणा नहीं करते। हम जो मूर्ति से उतरा हुआ प्रसाद जो है उसको भी हम ग्रहण कर लेते हैं। कोई लाता है हमारे लिए, हम उसको लेके खा लेते हैं, कहीं वो बुरा ना मान जाए। लेकिन प्रभु का वचन बताता है ये परमेश्वर के विरोध की बातें हैं। हमें उन बातों से घृणा करनी है, उन मनुष्यों से नहीं, उन बातों से। उससे खाने से हमारा कोई नुकसान नहीं, हमारा कोई फायदा नहीं। लेकिन जो वो लेके आया है, जो उस मूर्ति से उतरी हुई चीज को कुछ समझता है, हमें उसको ग्रहण इसीलिए नहीं करना है ताकि उसके विवेक को ये पता चले कि ये मसीही जन है और मसीही जन मूर्ति को कुछ नहीं मानता, उसके लिए उसकी कोई अहमियत नहीं, ताकि वो भी इस बात को बाद में सोच सके कि क्या सच में मूर्ति कुछ है कि नहीं है। हमारे जीवन से हमें मसीह की महिमा प्रकट करना बहुत आवश्यक है। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकलइयों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिसके कान हो, कान फिजिकल कान नहीं, जो हमारे शारीरिक कान है ये नहीं, हमारी आत्मा के कान, हमारे आत्मिक कान। आज वो आत्मिक कान हमारे को खोलकर वो सुनना बहुत आवश्यक है जो आत्मा हमसे कहता है। हालेलुया। आत्मिक आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? जो जय पाए, मतलब जो इन बातों के ऊपर जय पाले, जो इन बातों से छुटकारा पाले, इन्हें छोड़ ले, जो मन फिरा ले। जय पाने का मतलब जो उन बातों से मन फिरा ले। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। मतलब वो जीवन का पेड़ जो कभी आदम की वाटिका में था, जो मनुष्य के पाप आने से उठा लिया गया, वो आज कहाँ है? लिखा है जीवन का पेड़ परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, और हमारे को वो फल खाने का मौका मिलेगा, मतलब अनंत जीवन हम प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जय पाना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए प्रभु हमारे सहायता करने के लिए तैयार है। उसके ये पवित्र वचन हमारे हाथों में है, हम इन्हें पढ़ सकते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, हम प्रभु से सामर्थ पा सकते हैं, हम मन फिरा सकते हैं, और निश्चय हम उस जीवन के पेड़ से फल खाने के योग्य अपने आप को बना सकते हैं। हम ही नहीं, प्रत्येक मनुष्य अपने आप को उस जीवन से फल खाने के योग्य बना सकता है। लेकिन उसके लिए हमें मन फिराना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।